वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, एक पीड़ा, एक टीस न जाने क्यों मन में बनी रहती है कि जब हमारे इन क्रांतिकारियों के कार्य मातृवेदी के लिए इनके अतुलनीय योगदान देवतुल्य थे, अर्थात धर्म के लिए जो कार्य हमारे देवताओं ने किए वही कार्य राष्ट्र धर्म के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने किए, तो क्यों नहीं उन्हें देवतुल्य रूप में पूजा जाता है। क्या हम हमारे महान बलिदानी क्रांतिकारियों को देवतुल्य रूप में नहीं पूज सकते हैं? निश्चित ही भारतवर्ष में क्रांतिकारियों को कहीं कहीं यह दर्जा दिया जाता है, कहीं कहीं हमारे क्रांतिकारियों को देवतुल्य रूप में पूजा जाता है। ऐसे ही भारत माता के एक सच्चे सपूत, जिन्हें जिस क्षेत्र में उन्होंने जन्म लिया उस क्षेत्र विशेष एवं उसके आसपास के लोग एक लोकनायक, एक लोक देवता के रूप में पूजते हैं। और वो पूजन सिर्फ इसलिए किया जाता है कि इस महान क्रांतिकारी का मातृभूमि के लिए जो योगदान था वह इतना अतुलनीय था कि जन भावनाएं अपने आप को रोक नहीं पाई एवं उन्होंने उसे देवता के रूप में पूजे जाने के लिए लोगों को बाध्य कर दिया। ऐसे ही महान क्रांतिकारी जिनके नाम से निश्चित ही आप अवगत होंगे, उनका नाम था बिरसा मुंडा, जिन्हें बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ इत्यादि इलाकों में, जी हाँ, एक लोक देवता देवतुल्य रूप में पूजा जाता है। ऐसे महान क्रांतिकारी जिनका जन्म हुआ 15 नवंबर सन 1875 को मुंडा जनजाति में, यह एक जनजातियों का समूह था जो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में बसा हुआ था। पिता का नाम सुगनापूर्ति मुंडा। एक निश्चित क्षेत्र विशेष की बात करें तो रांची के पास में खूंटी जिला होता है, वहां उली हाथू नामक ग्राम में इस महान क्रांतिकारी का जन्म हुआ। गांव इतना ज्यादा विकसित नहीं था कि वहां पर प्राथमिक शिक्षा भी संपन्न की जा सके, इसलिए नजदीक के ही लहासा गांव में प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने संपन्न की। तदुपरांत गोस्वन एवेंजिकल लुथार, जिसे GEL चर्च विद्यालय कहा जाता है, वहां से इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई संपन्न की। लेकिन आज़ादी का ये मतवाला, एक ऐसा क्रांतिकारी जिसके मन में भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने का जज्बा हो, एक ऐसा क्रांतिकारी जो दुखी एवं पीड़ित मानवता के लिए जिसका हृदय त्रस्त हो, तो वह कैसे सामाजिक अन्याय को देख पाता। 1894 का एक समय आया जब झारखंड के उस क्षेत्र विशेष में दुर्भिक्ष पड़ा, मानसून की बेरुखी रही, हमारे कृषक पहले से ही जो दयनीय स्थिति में थे और अत्यंत दयनीय स्थिति में आ गए। एवं विडंबना देखिए, ऐसी स्थिति में भी दुष्ट गोरे अपनी लगान वसूलने में बाज नहीं आए। किसी भी प्रकार से उन्हें अपना राजस्व चाहिए था, चाहे उसको वसूलने के लिए गरीब जनता का, गरीब किसानों का रक्त ही क्यों न चूसना पड़े। ऐसे में 1 अक्टूबर सन 1884 को लगान माफी के लिए बिरसा मुंडा ने एक व्यापक आंदोलन चलाया। परिणाम स्वरूप 1895 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया एवं हजारीबाग के केंद्रीय कारागृह में इन्हें 2 साल की कैद की सजा हुई। किंतु इनके शिष्य अभी भी बृहत्तर रूप से आंदोलन में सक्रिय रहे एवं इनका जो आभा मंडल देखते ही देखते जो बड़ा होता जा रहा था, इनकी सक्रियता, इनका समर्पण, इनकी नेतृत्व क्षमता, इसने इन्हें धरती बाबा के रूप में स्थापित कर दिया। अब इस आंदोलन से मिली लोकप्रियता, उसका आत्मविश्वास बिरसा मुंडा के ऊपर इस कदर हावी हो गया, इन्होंने और अधिक वृहत्तर रूप से, मुखर रूप से अंग्रेजों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया एवं लगभग एक प्रतिद्वंदी के समान युद्ध की स्थिति में आने वाले दौर में यह अंग्रेजों के साथ रहे। 1897 से लेकर सन 1900 तक इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा।
इनके साथियों के साथ यह युद्धरत रहे। अगस्त 1897 में तो स्थिति यहां तक आ गई कि बाकायदा अपने 400 सिपाहियों के साथ बाकायदा तीर कमान लेकर खूंटी नामक थाने पर इन्होंने धावा बोल दिया एवं यह इतना ज्यादा प्रचंड विद्रोह था कि इस विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजी सिपाही इतने ज्यादा भयभीत हो गए कि वह येन केन इधर उधर भागने लगे। इसी प्रकार 1898 में तांगा नदी के किनारे भी मुंडाओं ने अंग्रेजों के साथ एक लड़ाई लड़ी, जिसमें जी हाँ पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में जैसे ही अंग्रेज भारत में आए सन 1600 से बहुत कम यह सुनने को मिलता है कि अंग्रेजों की पराजय हुई। जी हाँ, 1898 में इस तांगा नदी के किनारे जो मुंडाओं ने अंग्रेजों के साथ विद्रोह किया, इसमें अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा। अंग्रेज शायद स्वयं भी ये नहीं जानते थे या उनमें इतना ज्यादा आत्मविश्वास अतिरेक में बह रहा था कि मुंडा के नेतृत्व में, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो यह युद्ध लड़ा गया, इसमें अंग्रेज परास्त हुए। बौखलाए हुए, तिलमिलाए हुए अंग्रेज निश्चित रूप से एक अल्पकाल के लिए तो ये पराजय की स्थिति में आ सकते थे, लेकिन एक ऐसा साम्राज्य जिसका उस दौर में सूर्यास्त नहीं होता था, कैसे हमारे ये जनजातीय चट्टाने उनका सामना कर पाती। अंग्रेजों ने बौखलाहट में बहुत ही बृहत्तर रूप से गिरफ्तारियां प्रारंभ करी एवं इस प्रकार मुंडाओं की स्थिति को उस क्षेत्र विशेष में कमजोर करने का प्रयास निरंतर यह करते रहे। सन 1900 में भी यही स्थिति हुई। डोमरी पहाड़ी पर एक बार पुनः संघर्ष हुआ एवं दुष्ट एवं कपटी निर्दयी अंग्रेज देखिए, इस संघर्ष में अंग्रेजों ने इतने ज्यादा वह बौखलाए हुए थे कि बच्चों एवं महिलाओं तक नहीं छोड़ा। बच्चों एवं महिलाओं की भी एक व्यापक रूप में हत्या की गई इस संघर्ष के दौरान एवं बिरसा मुंडा के कई शिष्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा मुंडा स्वयं भी इधर उधर छिपते छिपाते संघर्षरत रहते, अंग्रेजों को जवाब देते उनकी चुनौतियों का। अंततः 3 फरवरी सन 1900 में चक्रधरपुर में बिरसा मुंडा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब प्रारंभ हुआ एक और दमन चक्र का, क्योंकि अंग्रेज इतने ज़्यादा बौखलाए हुए थे, इतने ज़्यादा वह बिरसा मुंडा से परेशान थे कि जब बिरसा मुंडा उनकी गिरफ्त में आया तो उन्होंने वही कुचक्र प्रारंभ किए जो हमारे अन्य क्रांतिकारियों के साथ इन्होंने किया। अंततः अमानवीय यातनाएं देते देते अंग्रेज उस घृणित कृत्य तक भी आ गए जब अंग्रेजों को हमारे इस महान क्रांतिकारी को जहर देकर मारना पड़ा। जी हाँ, 9 जून सन 1900 में हमारे इस महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा को जहर देकर मार दिया गया एवं रांची के केंद्रीय कारागृह में हमारे इस महान क्रांतिकारी ने अंतिम सांस ली। निश्चित रूप से ऐसे महान क्रांतिकारी का योगदान भारतवर्ष की आज़ादी में इतना ज़्यादा अतुलनीय है, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि इसे देवतुल्य रूप में निश्चित रूप से आने वाले कई वर्षों तक, सदियों तक पूजा जाना चाहिए। न केवल बिरसा मुंडा को बल्कि इनके जैसे हमारे असंख्य क्रांतिकारियों को। मातृभूमि सेवा संस्था बारंबार बिरसा मुंडा के योगदान को नमन करती है। आज भी उनकी समाधि जो कि रांची में कोंकर के निकट डिस्टिलरी पुल पर है, वह निश्चित रूप से एक तीर्थ स्थान के रूप में है। हम नमन करते हैं मातृभूमि के ऐसे सच्चे सपूत। मातृभूमि सेवा संस्था नमन करती है मातृभूमि के ऐसे सच्चे सपूत बिरसा मुंडा को। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।